ختم नबूवत, किसको प्रॉब्लम है ختम नबूवत से? एक ही ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जिसको ختम नबूवत से प्रॉब्लम। क्रिश्चियनों को भी प्रॉब्लम नहीं है ختम नबूवत से, हिंदुओं को भी प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ ختम नबूवत। मिर्जाइयत को है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी है खत्म जिसको नबूवत। ختम नबूवत से प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं जब से मैं टिक टॉक पे आया हूँ ना, मुझे बहुत सारी तफहीमात हुई हैं। मुझे मेरे अंदर जैसे आदमी के होते हैं ना 14 तबक रोशन होते हैं वैसे, जी जी। क्योंकि मुझे अब समझ आई है कि मिर्ज़ाई वाकई ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। मेरे जहन में पहले ये बात समझ नहीं थी आती, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की तालीम में पढ़ता था, वहाँ तो मिर्ज़ा साहब खुद ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े मुजाहिद हैं। लेकिन जो मिर्ज़ाइयों ने मिर्ज़ा साहब को पेश किया है ना, वो वाकई ख़त्म नबूवत के जो उसका फ़लसफ़ा है उसके ख़िलाफ़ है। अभी कल ही मैं एक मिर्ज़ाई से बात कर रहा था, वो सालार जंग साहब जो हैं उनसे बात हो रही थी, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि मिर्ज़ाई जो कह रहे थे, वो कह रहे थे हाँ मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया। मैंने कहा कहाँ किया है? कहता है दरअसल ये लोग नहीं उनको मानते कि उन्होंने नबूवत का दावा किया। फिर मैंने उनको मिर्ज़ा साहब की तहरीर पढ़ के सुनाई। मैंने कहा यहाँ पे तो साफ कह रहे हैं मुसलमा कज़ाब का भाई, काफर, खबीस, इस्लाम का मुनकिर, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने दावा किया। तो असल बात ये है, अभी ये आबिद हुसैन ताहिर साहब मुझे बता रहे थे कि एक मिर्ज़ाई ने, ये मतलब उस वक़्त की बात है, शुरू की बात है, जब 1916 की 32 की बात, उस वक्त वो कह रहे थे कि वो उस मिर्ज़ाई ने मिर्ज़ा साहब को साहिब किताब नबी साबित किया है। और उनकी किताब कौन सी है? तज़किरा। और मज़ामिन बशीर आप देखें, वो कहते हैं तज़किरा की तिलावत किया करें आप, फ़र्ज़ है हर मिर्ज़ाई पे। तो ये है ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका। मुझे तो अब समझ आई है कि ये मिर्ज़ाई जो हैं इन बातों को पहले छुपाते थे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। इन्होंने मिर्ज़ा साहब को एक ऐसा हकीकी नबी बनाकर पेश किया है, क्योंकि उन्होंने उनके नाम पे खिलाफत चलानी थी। इस वक्त से ये मुझसे झगड़ते हैं, कहते हैं जी ये तारक चौहान जो है ना, ये तो असल मिर्ज़ा साहब को सही नबी नहीं मानता। मैं कहूँ मिर्ज़ा साहब खुद अपने आप को नबी नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ? लेकिन ये मिर्ज़ाई पेश ऐसे करते हैं कि मिर्ज़ा साहब की नबूवत वो बड़े आला दर्जे, आला मुकाम की नबूवत थी। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के तफ़ैल मुझे ये मिली, मुकालमा मुखातबा इलाहिया। मिर्ज़ाई कहते हैं नहीं, वो तो साहिब किताब नबी थे। और अभी आपने देखे 2024 में आपने देखा एक मौलवी कह रहा है मिर्ज़ाइयों का कि मिर्ज़ा साहब का मुकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के तमाम नबियों से अफजल है। मिर्ज़ा साहब ने ऐसी बात नहीं की। तो ये जो पेश कर रहे हैं ना मिर्ज़ा साहब को, ये वाकई ख़त्म नबूवत के मिर्ज़ाई मुनकिर हैं, पक्के मुनकिर हैं। और वाकई ये ख़त्म नबूवत की जो मुहिम है, वो उसकी जस्टिफिकेशन बनती है इन मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़। जी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब के अपनी जो तहरीरें और उनकी बातें हैं, उन पर जो आप वजाहत पेश कर रहे हैं, इख्तलाफ तो हमारा और आपका भी इसी मतलब इन तहरीरों पर भी है। लेकिन ये यकीनी बात है कि जो मिर्ज़ाई बात करते हैं वो और ही कोई बात करते हैं। वो तो मुकम्मल तौर पर ही इस्लाम दुश्मनी पर और मुस्लिम कौम की दुश्मनी पर उतरे हुए हैं, और इस्लाम के पैरेलल एक दीन बाकायदा घड़ने की कोशिश की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने जो दावाजात किए उनसे बहुत आगे जाकर बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने ये कोशिशें की हैं। ये बात ठीक है, बहुत आगे। एग्जैजरेशन भी लफ्ज़ छोटा पड़ जाता है अगर बशीरुद्दीन महमूद अहमद की इन कोशिशों को देखा जाए, जिनका अभी आपने जिक्र किया ना कि साहिब किताब नबी और बहुत बड़ी बड़ी मतलब मुस्लिम उम्मत के बिलमुकाबल नाम इस्लाम का, और बिल्कुल हर चीज़ पैरेलल। देख लें हदीसों के पैरेलल सीरतुल मादी हमें उनसे उन्होंने बयान किया, उनसे उन्होंने बयान किया, फिर ये तलावत करने वाली बात, और फिर ये। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे मिर्ज़ा साहब की तरफ से आ रही थी, पर उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने रफ माल छोड़ा है। इस तरह की इस हद तक वो बात लेकर नहीं गए अपनी बातों को, जितना उनके बेटे ने किया। बेटों ने बहुत ज़्यादा काम को बढ़ा दिया। जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन सारे नबियों से बढ़कर, ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो दावा किया ही है ना उन्होंने।
अगर ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर मिर्जा वो तो साहब ने दुरुस्त दावा है कि किया उन्होंने ये कहा है जी, उन्होंने ये कहा है कि भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत मुझसे कम है, यार मेरी फजीलत ज़्यादा है उनसे, क्योंकि हजरत मूसा की फजीलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मूसा पर फजीलत है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसीह को मूसवी मसीह पर फजीलत है। ये बात उन्होंने कही है बिल्कुल। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, बेटे ने कहा नहीं नहीं सारे नबियों से फजीलत है। हाँ, सारे नबियों ज्यादा से बड़ा करते हैं। बात बस ऐसे ही है, बाकी कामों में भी जितना नहीं उन्होंने वो दावा तो जाहिर किया है, उंगली उंगली तो यानी वही उंगली मिर्जा साहब ने पकड़ाई, इन्होंने पूरा बाजू भी बाजू खींच लिया। पूरा बाजू खींच लिया। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं बहुत ज्यादा। और जी आमिर भाई, जी अब्दुल्ला भाई करें बात। असला मैं कह रहा की हिसाब लाया मौकफ च आई है कोई थोड़ी जी और मिजाजी के नहीं आई है नहीं नहीं तारिक नहीं साहब तो नहीं नहीं कोई चेंज नहीं आई। असल गल ये है कि मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜਾ दावा ਕੀਤਾ है ना, ये गल दुरुस्त है कि मिर्जा साहब ਦਾ दावा है तो नबूवत है, और ये भी वो इनकार करते हैं कि वो आम नबूवत नहीं, एक मखसूस नवीं किस्म की नबूवत है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀਆਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 1901 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बड़ा जोर शोर ला के जिन्ना हमामतुल बुशरा वगैरह तरियाकुल कुलूब वगैरह विच जिहड़ा इनकार किया ना फतह इस्लाम तो बाद जिन्ने भी रसाले लिखे ने ते एक गलती का ज़ाला तो पहले उन्हां च मिर्जा साहब ने बड़ा जोर दे के मुतलकन इनकार किया। मुतलकन कदे भी नहीं ये गल आखी कि नहीं नहीं मैं इस किस्म का नबी आया तो उस किस्म का नबी नहीं। इसकी वजाहत उन्हें कदे भी नहीं की। 10 साल बाद उन्होंने जिहड़ी वजाहत की लोड़ पई है कि नवीं उन्हें वजाहत की, इसदा मतलब है कि उन्होंने कोई तब्दीली की अपने नज़रियात विच, पर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वो नबूवत का दावा जिस तरह का मुसलमाना के हाँ नबी की जो डेफिनेशन है या नबी का जो तसव्वुर है उन्होंने नहीं किया। ये गल ठीक है। मुसलमाना के नज़दीक तो नबी का लफज उहदा इकरार करना ही कुफर है ना, नबी का लफज इस्तेमाल करना ही कुफर है। इला है कि वह बंदा आखे मैं शरी नहीं तो गैर शरी हाँ, मैं गैर शरी नहीं तो मैं मजाजी हाँ तो जिली हाँ, सब चीज़ां बंदे दी अपनियां अल्फाज की जुगाली है। मुसलम उम्मत के नज़दीक और साडी शरीयत दे विच ते नबी का लफज ही जिहड़ा कुफर है इस्तेमाल करना। जिस तरह खुदा का बेटा कहना, उन्होंने बंदा कवे तमसीली है मजाजी है जिली है, नहीं। जदों खुदा का बेटा कह दिता किसी भी रंग च कह दिता कुफर है, शिरक है। बस ऐसी तरह नबूवत का मामला है कि वो ये समझते हैं कि नहीं असा एक खास नवीं किस्म ईजाद करके असा एदा दावा किया। जो कोई मुसलमान समझते हैं असा उही दा दावा नहीं किया, उही दा दावा करने वाला जिहड़ा कज़ाब है दजाल है। लेकिन बहरहाल 1901 तो बाद तब्दीली भी जरूर हुई है। दोवें गल्लां अपनी अपनी जगह दुरुस्त ने। चौहान साहब इन्हां दों गल्लां नूं मनदे ने, इन्हां दा इनकार तो नहीं है। उन्नीस सौ एक तो बाद मिर्जा साहब ने कदे भी उस तरह पब्बां पार हो के इनकार नहीं किया दावे नबूवत का। मसलमा कज़ाब का भरा ते दजाल कज़ाब ते लानती शांति नहीं आख्या। ये 1901 तो पहले दी तहरीरां ने। गल ठीक है उहदी बशीरुद्दीन महमूद ने बाद च उन्हें तब्दीली की और एक खास किस्म की नबूवत ईजाद करके उसका दावा किया है। क्योंकि 1901 तो बाद भी अगर मिर्जा साहब उस तरह का दावा करते या उस तरह का ऐलान करते जिस तरह का मुसलमानों के नज़दीक जो नबी की डेफिनेशन है, तो फिर कीम नूर दी नहीं रह जाना सी। उन्हें कहा कि मिर्जा साहब अगर शरी नबी होंदा भी दावा कर देंगे तो असा खातम नबीयीन दे मैंने बदल लेने सन, फिर कीम नूर दी नहीं रह जाना, बाकी बंदे छड़ जाना सी, दौड़ जाना सी। इस गल मिर्जा साहब ने ना वो बाद भी जो दावा किया उन्होंने जिन्हें कैमोफलाज करने की कोशिश की हमेशा। उस तरह के दावे तो तारक चौहान साहब इनकार नहीं करते, उस तरह के दावे तो इनकार करते हैं फीस शेख साहब। अगे फीस शेख साहब आए, उन्होंने अगे एक गलती का ज़ाला की तहरीर में रखी। मैं आख्या भी इत्थे उन्होंने मिर्जा साहब ने आख्या कि जाहिल और पता नहीं केड़े लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये
नबी और रसूल होने का दावा करता है। मैंने कभी बाज जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये दावा करते हैं कि ये नबूवत का दावा करता है, हाँ जबकि मेरी मुझे ऐसा निस्बत कोई ये दावा नहीं। हाँ मेरी निस्बत ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नबी या रसूल होने का दावा किया। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। जिस तौर से वो समझते हैं नबी और रसूल को, जिस तौर से वो समझते हैं, हाँ इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ जो मैंने अभी ऊपर बयान किया। यानी इस तौर से वो कहते हैं मैं नबी और रसूल हूँ, उस तौर से नहीं हूँ। इसका मतलब एक तौर का इनकार है, एक तौर का इकरार है। अच्छा जी ठीक है। मैंने कहा भाई हफीज शेख साहब, जिस तौर का मिर्जा साहब कह रहे हैं उस तौर का इकरार करें मेरे सामने, कहें कि मैं इस तौर का मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानता हूं, इस तौर का। जुबान तो नहीं चढ़ेगा। हफीज शेख साहब जनाब लंबे लेट गए, जमीन से चिपक गए। उन्होंने कहा ये अल्फाज मैंने नहीं जुबान पे लाने। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं इस तौर का नबी और रसूल हूं, कहो ना इस तौर का नबी और रसूल मैं उनको मानता हूं। कहते नहीं मैं उनको मुक़द्दस मानता हूं। फिर मैंने कहा भाई इनकार ही कर रहे हो ना फिर सीधा सीधा उनके दावे नबूवत का। वो तो कह रहे हैं इस तौर का नबी और रसूल में हूं। ये आखिरी जो सफ़ा है ना, एक गलती का ज़ाला, उसमें उन्होंने ये अल्फाज लिखे हुए, मैंने इस तौर का नबूवत का दावा नहीं किया, उस तौर से मैं नबी और रसूल नहीं हूं, लेकिन इस तौर का मैं नबी और रसूल हूं जिसका मैंने अभी ऊपर बयान किया है। इसका मतलब है कि इस तौर का, वो तौर क्या है उसको पढ़ लें, बेशक जाके पढ़ के जाके तसल्ली करके आके हमें ये कह दें कि हाँ इस तौर से हम मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानते, कह दें। मरते मर जाएंगे नहीं कहेंगे लोरिए, तो ये झूठ है सारा। लो जी चौहान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਥੱਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, शुक्र है जी। आप सुनाएं। यार कल जो तुसी कीता है ना, कसम खुदा दे जो मैनू सच पता लग गया ना, मैनू गुस्सा ही बड़ा चढ़िया है। किदे ते गुस्सा चढ़ा? अपने आप ते? नहीं उंज ही मैनू गुस्सा चढ़न दिया सीगा। मैं क्या किदे ते गुस्सा चढ़न दिया? पता तो लगे ना। बस ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਅਹੀਰ। ਮਿਸਟਰ ਹਈਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੀਪੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਨਾਦਰ, ਯੂਸਫੀ ਸੀ ਨਾਦਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤੀ, ਜਦ 3 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੇਮ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਰ ਸੂਲ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਭੰਨ ਛੱਡਦਾ। बात बताना चाहूंगा ये मिस्टर बीस भाई को, अगर इजाजत हो तो। जी जी करें बात। जी मिस्टर बीस साहब, आपका मैंने कल सुना, देखो ये आपका जो अंदाज था मुझे बहुत पसंद आया, मतलब एक सादगी जो एक मुसलमान में होना चाहिए। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने गाली का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल एंड तक, मैंने पूरा आपका वो इधर एक 1.5 घंटे का, मैं कल तो पूरा ये ब्रॉड में 3-4 घंटे 5 घंटे मैंने ब्रॉड सुनी, लेकिन दूसरे भाइयों ने गाली का इस्तेमाल किया, आपने गाली नहीं दी जिस हालत में भी, जितना भी वो मतलब कम और बेशी, तो ये बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं वैसे ही उन चीज़ों से और उन बंदों से वैसे ही बहुत नफरत करता हूँ। और वो नीचे मुझे ज़्यादा गुस्सा तब मुझे आया था जब उसने मुझे ऑफर करवाई थी तादर ने, तब मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो आपको वो नजफ करवा रहा था, मेरे ख्याल है नजफ कह रहा था। नहीं, नादर करवा रहा था। अच्छा। नजफ ने करवाई थी, नादर ने भी करवाई थी। नजफ ने मेरे सामने तो नजफ ने आपको कहा था कि यूके का वीजा और वो रिश्ता रुश्ता भी हो जाएगा। हाँ नजफ ने। और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि इनकी आईडिया पे जा और जाके ना फॉलोवर चेक कर। मैंने फॉलोवर चेक किए, मैंने कहा थोड़े थोड़े ही ये आगे मिस्टर रियल बंदे की जो रियल है उनकी प्रोड पे जाकर देख। जब मैं रियल वाले को देखा तो उसके कई फॉलोवर है, तो कहते हैं ये हम सबका एक गेम था। आगे नीचे भाई फरूक भाई है, इनका नाम फरूक है मेरा ख्याल। हाँ, इनका तो ज़ैतून FM चैनल है यूट्यूब पर। अफसोस हाँ तो जी, आप तो पर है कि आपको किसी का तारुफ ही नहीं है इन बंदों में से। हुआ कैसा ऐसा कि जब मैं सही बात बताऊं, आपकी ब्रॉड पे आने से पहले भी ना मैं एक ब्रॉड से ऐसे ही हो गया है। वहाँ पे भी मेरा बड़ा दिमाग मीटर शॉट हुआ है, वहाँ पे भी ऐसी बातें चली। वहाँ का नहीं मुझे पता कि वो ओरिजिनल थे या वो फेक थे, उनका नहीं मुझे पता चला। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे वही मामला तो हो गए। मैं फिर ऊपर बैठ गया आपके पास, और फिर जो तुड़ी गल जो तुड़ी और 3 बज गए मैनू रात दे। और बाद च पता लगा जी ये अपने ही बंदे से सारे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नज़ीर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्थों उठ के लेकिन ना मिस्टर बीस जी भाई फरूक भी करें बात आप। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਆਡੀਅנס ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹਾਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੜੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਟੁਰੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਰੱਖੋ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੱਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਈਵਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਿਲਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗਾਲ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਗਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਫੈਰ ਲੱਗਦਿਆਂ, ਫੈਰ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਬਿਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਿਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੁਗਾਲ, ਉਹ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਆਇਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਬਾਬ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਾਬ ਬੰਨੇ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਫਿਤਨ। ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ دین تو اسلام تو اللہ تو یوم جزا و سزا تو ایمان اٹھ جائے گا اور لوگ اپنی خواہشاں دے پیچھے دوڑن لگ پین گے، بس ہر ایک چیز چھڈ چھڈ کے تے دوڑو اپنی خواہشاں پوریاں کرنے واسطے۔ توبہ یا اللہ توبہ۔ چلو جی یہ تے دین ہے، یہ تے ایمان بھی لگایا بے۔ میں کہنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا فاروق بھائی، میں پاکستان سا ٹیچر سا پڑھاندا سا، میرے کو ایک بندہ آ کے بہ جے کہندا میں منڈے نوں میں کہا 3 مہینے ہو گئے نے، 2-3 مہینے تو نا تسی مایوس جے تے چہرہ تہاڈا اتریا جے پریشان پرشون۔ انہاں کہا یار وہ نا منڈے نوں ٹوریا سی یورپ تے او گیا ترکی والے راہ، اتھوں گئے نے ایران تے ایران تو گئے نے ترکی۔ ہن اگوں کوئی یوگ سوگ نہیں پی لبدی ہے تے 2-3 مہینے ہو گئے نے، کوئی رابطہ نہیں، پریشانی بڑی گھر دے وچ ودی ہے، ایہو جیاں خبراں آندیاں نے تے بڑا پریشان۔ میں بھی سن کے ڈر گیا کیونکہ وہ بچہ میرا شاگرد سے میرے کو پڑھ کے گیا سی، مینوں بڑی تکلیف ہوئی۔ چلو خیر کچھ ٹائم گزریا، مہینہ 1.5 اور گزریا، پوچھدیاں رہنا تے ایک دن انہیں آ کے خوشخبری سنائی تے بڑا کھلیا تے پتہ نہیں مٹھائی بھی لیندی، مینوں کہندا میں بڑا خوش ہاں، منڈا میرا جڑا نا وہ پہنچ گیا، پتہ نہیں اٹلی پہنچ گیا سی یا جرمنی۔ میں کہا چلو شکر ہے اللہ دا، تے بڑا اللہ نے کرم کیتا ہے، بڑی مشکل تساں پی دیکھی ہے، 6 مہینے تساں صبر کیتا ہے تے موت دے منہ چ منڈا لنگ کے گیا جڑیاں انہیں گلاں شلاں بھی سنائیاں۔ یہ 6 مہینے مزید نہیں گزرے تو انہیں دوجا منڈا بھی اسے راہ تے چاڑ دیتا۔ اے ہن وہ بندہ فوت ہویا باپ جڑا نا، اے پچھلے مہینیاں دے وچ۔ میں سن کے میں اس دن دا میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں کہا ہن نہ کوئی پیو ہے نہ کوئی پتر ہے، پتر تے اگے ایک پتر ہوئے سن نا، ہن ماپے بھی کماپے ہوئے پے نے۔ مطلب کس طرح یار ماں باپ دا دل کردا ہے ایس پیسے لعنت دی خاطر اپنے جگر دے ٹکڑے نوں ایک نوں موت دے منہ چ جو لنگ ہی گیا ہے، غلطی تہاڈی نال تساں غلط راہ چاڑ دیتا یا فیصلہ کر لیا، جو مشکل نہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے تہانوں دھکے تو بچا لیا ہے، تباہی بربادی تو بچا لیا، تسی دوجا بھی رزق لیتا ہے، چلو اینوں بھی چلن دیو، اپڑ گیا تے اپڑ گیا، مر گیا تے مر گیا، پھر تہاڈا ہی حوصلہ بھائی۔ میں انہوں آکھیا، میں کہا بھائی تیرا ہی حوصلہ ہے، مینوں کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ بھی دے تے میں نہیں اپنے منڈیاں نوں اس راہ تے ٹوردا، نہ میں آپ جانا۔ ادوں خیر میرا کوئی نہیں سی پروگرام بھی آندا۔ تے بھائی جان اے جیڑی ہے نا خواہش نفس، انسان ساڈے مسلمان دی اینی کہ بے قابو ہو گئی ہے، نہ انہاں نوں او پتراں دا درد رہا ہے، نہ انہاں دے وچ ماں پیو دا احترام تے اگے ہی ختم ہویا سی، ہن اولاد دا بھی ختم ہو گیا۔ وڈیاں دے ہوندے سن پتر، دودھ پتر بھی کوئی ویچدا ہے، ایسی وڈیاں کول گلاں سنیاں نے، دودھ پتر بھی کوئی ویچدا ہے، دوویں شاواں وکدیاں نے، پاکستان جا کے دوواں دی سیل لگی، جا کے لے لو جنہیں لینا۔ کیوں؟ خواہش نفس، خواہش دے پیچھے دنیا بھج پئی۔ تو اس گلے جہڑیاں چیزاں تو اسی انجوائے کرنے ہیں نا حقیقت دے وچ، تے وہ نیگیٹو چیزاں انجوائے کرنے ہیں زیادہ تر۔ تے جہڑے صوفی ہوئے نے یا جنہاں نے اپنے انہاں خواہشات نفس نو روکن دی کوشش کیتی ہے نا، کئی باری انہوں نے بھی ایگزیجریشن کیتی۔ گجرات وچ ایک نا بابا سی، وہ نام سی کاما والی سرکار، اتنے میلہ بھی لگتا ساون دی پہلی اتوار نوں، تے او دے بارے میں اپنے بزرگاں کو سنے ہیں کہ بھئی مجذوب آدمی سی تے روٹی دیندے سی لوگ تے روٹی کھاندا نہیں سی، تے روٹی بن کے نا پلے نال تے کنڈ پیچھے پا لینی ہے، تے اونی دیر تک روٹی کھانی نہیں جنی دیر تک اے نہیں یقین ہو جانا کہ ہن میں نہ کھادی تے میں مر جاں گا۔ اپنی خواہش مار دینے پہ، خواہش مار دینے پہ۔ کئی صوفیاء نے ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸੱਟੀ ਆਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਡਾਏ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਚਸ ਤੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 40-80 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, 80-160 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। आमिर भाई मैं तुहानू दसां ये नीचे ना नजीर भाई आपको गाली कोई निकाल रहा है, ये नीचे लड़का वो देखिए, ये मिर्जाई है ना, तो मिर्जाई तो गालियां देते भाई जान, उनको इजाजत है भाई,
उनको इजाजत है। उनको इजाजत है, उनके नबी ने उनको इजाजत दी हुई है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। आमिर भाई आप जो बात फरमा रहे थे ना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नॉर्मली वो जो दोस्त हैं हमारे, उनके पास 7 से 8 बंदे बैठे होते हैं। कल जब उन्होंने मुझे कहा ना जरा मुरब्बी बने जरा 10 मिनट के लिए, 50 पे चले गए ठीक है। हाँ जैसे ही वो गुफ्तगू खत्म हुई है, फिर वही 6 बंदे हैं। इसका यहाँ भी कल उन्होंने मुझे हमारे भी कहा नंबर कि जो है तकरीबन 100 तक गए हैं, 96 98 तक गए थे। वही वो लड़ाई देखते हैं। 2-3 दिन से जब भी मैं ब्रॉड ऑन करता हूँ 100 तक जाती है डेली। काफी नए लोग आते हैं कल तो क्योंकि ना मैं लोगों को फॉलो ज्यादा कर रहा हूँ और इस तरह, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि नए लोग आए और अच्छा बजाय आमिर भाई, उनके मलक जाने साहब के की बात हमारे तो पास लंबी हो पहले गई है। हैं। मलक साहब बहुत लंबी बात करते हैं, इसीलिए मैंने ਮੈਨੂੰ उनको ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਇਬਾਰਤ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਲੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬੀਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਹੁਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? मैं सेकंड ईयर पास हूँ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੀਰ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਗੱਲ ਜਿਉਂ ਵੱਧੀ ਬਸ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇ। 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਐਸ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਾ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੇ ਵਲਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ। 1 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। हाँ जी अपना म्यूट कर लेना। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ का बाप हूँ, और ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ कि तुम्हें एक बेटा होगा, कान अल्लाह नज़ल समा, उसका आना ऐसा होगा जैसे आसमान से खुदा उतर आया। तो बस साबित हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है कि वो खुदा के बाप हैं। लो जी कर लो जो करना है। बहुत अच्छे। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਮਿਨ ਸਮਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬੂ ਲਫਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਐਨੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ। نہیں کان اللہ نزلہ من السماء مطلب وہ تو ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو استعارہ کے رنگ میں ہی بات ہے نا، لیکن وہ خیر استعارہ دار لفظ ہی کہو تو سارے مسلمانوں نو ہاسا نکل جاتا انہوں کا، کیونکہ لگتا ہے انہوں نے کدی سنے ہی نہیں کہ استعارہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ تاراں شارٹ ہو جاندیاں تاراں ہی۔ ہاں جی بالکل۔ لیکن جو آسا مطلب یہ نا خالی کہ استعارہ اور دوسری ایک اور لفظ جڑا مجاز مجاز، اے دو لفظ اگر واپس لے لئیے نا تے جماعت احمدیہ دڑن تختہ ہو جاندی۔ نہیں واپس کیوں لئیے، جو کہ ہے ہی ہر جگہ استعارہ مجاز استعمال کیتے الفاظ، وہ کوئی پڑھتا نہیں نہ پڑھنا چاہتا، اور ہر کوئی میرے کو پوچھتا ہے اے کی ہوندا ہے بھئی تسی دیکھ لو، گوگل کر کے دیکھ لو کی ہوندا ہے، سب نو پتہ ہے، لیکن کوئی جاننا چاہتا نہیں ہے نا، کیونکہ مذاق اڑانا، ہنسی کرنا اور دند کڈنا وہ بڑا آسان ہے۔ اور جویں ہنی عامر نذیر صاحب نے بڑی لمبی گل کیتی کہ زمانہ ہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اگر آپ پڑھیں آخری زمانہ کے متعلق تو پتہ لگتا ہے کہ کیسے وہ سچے نبی تھے اور خدا کا ان کے ساتھ سچا تعلق تھا، کہ جو انہوں نے باتیں بتائیں نا آج آپ کے سامنے وہ نظر آ رہی ہیں، کہ وہ زمانہ ایسا ہوا کہ بھانڈوں مسخروں کو جو ہے وہ بڑی پذیرائی ملے گی، اور کوئی دین کی بات کرے گا نا اس کے پاس 2-4 لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنے سیریس ٹی وی خبروں کے پروگرام ہیں، فلسفے کے پروگرام ہیں، دین کے پروگرام ہیں، ان میں ایک مسخرہ ضرور ڈالا ہوتا ہے، بلکہ 3 مسخرے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، کیونکہ مسخرے کے بغیر آپ بات کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، ہر جگہ آپ نے مسخرہ پن کرنا ہے، جو بھی ہی ہا کوئی سیریس میں بات کر رہے ہیں تو مسخرے پن سے ہی آپ نے کرنی ہے۔ یہ مطلب دیکھیں کیسا ٹرینڈ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، مسخروں بھانڈوں سٹینڈ اپ کامیڈینز۔ وہ دیکھیں اب چاہت فتح علی خان جو اس نے میوزک کا تو وہ اس نے اپاہج کر کے رکھ دیا، بلکہ ٹانگے بازو سب کچھ توڑ کے رکھ دیا، لیکن کتنا پاپولر ہے، بلین کے حساب سے اس کے فالوور ہیں، لیکن اس کے پاس ہے کیا آپ دیکھ لیں۔ ایسے ہی ہے، کوئی نیکی کی بات کرے گا تو اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جو اس طرح کا کوئی چولے مارے گا تو بے شمار لوگ۔ ابھی آپ نے جیسے بڑا ایک دم براڈ پہ وہ رش لگ جاتا ہے، ایتھے جی ذرا مزہ سواد والی گل ہو رہی ہے، عقل کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو یہ وہی ہے، جیسی پیشگوئی کی گئی تھی وہی زمانہ ہے، تو ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے، کیونکہ ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں انسان کے لیے روحانی ترقی کے بھی بہت مواقع ہیں۔ اب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں کہ یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ انفارمیشن کیسے آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ ہاں وہی بات ہے کہ وہ آپ کا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں سے لینا آپ نے کیا ہے۔ تو جس کا جو ایک اچھی سوچ رکھتا ہے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے، علمی ترقی کرنا، اس کے لیے بے شمار مواقع ہیں۔ تو جو گند مندی کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی موجیں کر رہا ہے۔ تو وہی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ہر چیز میں یہ، قرآن میں بھی یہی ہے، وہاں سے بھی آپ کو گمراہی مل سکتی ہے اگر آپ گمراہ کن دل کے ساتھ جائیں گے، غیر تقوی والے دل کے ساتھ۔ تو تقوی والے دل کے ساتھ جائیں گے تو ہدایت کے آپ کو چشمے ملیں گے وہاں سے۔ جی بھائی اس کی نا پک ہٹا دو عامر بھائی۔ میں وہ جواب ہی لکھ رہا تھا آپ کو۔ اچھا بات یہ ہے چوہان صاحب، اور نیچے بھی کوئی بندہ لکھ رہا تھا کہ اسلام میں بھی ذل اور مجاز اور بروز اور یہ اصطلاحات موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں موجود ہیں، اور اسلام میں چھوڑ کے بھی دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ حضرت حسن کے بارے میں، جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل فوٹو کاپی تھے، چہرہ ان کا نبی پاک کے اس نواسے کا
बिल्कुल ऐसे था जैसे नबी अलैहिस्सलाम का। एक इसी तरह के सहाबी रसूल और थे, वो भी नबी पाक के हम शक्ल थे, जो गज़वा उहद में शहीद हो गए। तो लोगों को गलती लगी कि भाई शायद नबी पाक शहीद, क्योंकि वो बिल्कुल नबी पाक के हम शक्ल थे, यानी दाढ़ी और बाल मुबारक ऐसे थे। देखें, ये हैं ज़ाहिरी बातें। एक अमल की बात कर लेते हैं। कुछ औलिया अल्लाह ऐसे हुए हैं, कुछ सूफिया ऐसे हुए हैं, उनके अमल में इतना तकवा और तज़किया नफ्स मौजूद था, लोगों ने कहा कि भाई ये ऐसे ही है जैसे ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनका एक साया है, जिस तरह से कोई उनका ज़िल है। मिसाल के तौर पर वो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में आता है, और इस तरह से और बाद में कई लोग तारीख़ में आपको मिलेंगे। तकवा और तहारत के लिहाज से, तज़किया नफ्स के लिहाज से, अमाल साले के लिहाज से लोग उनको ये कहते थे कि ये नबी का दुनिया में एक नमूना आ गया। जिस तरह की नबी की ज़िंदगी थी, इस तरह की इनकी ज़िंदगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तो यही है ना कि इनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे नबी की ज़िंदगी है। ना उन्होंने कहा कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ, बुरूज़ी तौर पर नबी ही हूँ, इनेकासी तौर पर नबी हूँ। ना लोगों ने कहा कि ये उस दर्जे पर फायज हो गए हैं, क्योंकि इनके अमाल इस तरह, क्योंकि इनका चेहरा उस तरह, क्योंकि ये उनकी फ़ोटो कॉपी दिखाई देते हैं ज़ाहिरी तौर पर या अमाल के लिहाज से, लिहाजा ये उस दर्जे पर पहुंच गए। ये किसी ने नहीं कभी कहा। मसला तो यहाँ पर खड़ा हुआ जब मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि वो क्या नाम था उसका, इब्ने अरबी के मुताबिक तशरीह नबूवत जायज़ नहीं, गैर तशरीह जायज़ है। लेकिन हमारे नज़दीक दोनों बंद है, पर इनेकास वाली जारी है। इनेकास वाली एक नबूवत बाकायदा उन्होंने उसका जिक्र किया है कि ये नबूवत का एक सिलसिला है, इनेकास वाली नबूवत, और इसके लिए बड़े पापड़ बेले गए हैं। मुजद्दिदीन को कहा, मुहद्दिसीन को कहा, बाज़ औलिया अल्लाह को कहा, बाज़ को कहा इस उम्मत में बाज़ ऐसे हुए जिन्होंने वो नाम पाया, फिर बाद में कह दिया मेरे अलावा कोई भी नहीं जिसने इस उम्मत में ये नाम नबी का नाम पाया। उन्होंने कहा हजारों मुझसे पहले भी नूर नबूवत से उनको मिला है, और हाँ, बाद में क्या होंगे। अब ये देखें ना, नूर नबूवत से फैज़ मिलना और बात है, खुद नबी बन जाना किसी सेंस में ये और बात है। तो ये बात बहुत सिंपल है कि उन्होंने सिंपल है, मामूर होना वही पाकर, बस इतनी सी बात है। इतनी ये मुश्किल बात है कि किसी को समझ नहीं आती ये बात। नहीं, मामूर एक इस्तिलाह है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मामूर तो और चीज़ है जो उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल किया, ये भी एक चीज़ है उनमें से जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये भी उनमें से हरबों में से एक हरबा है। लेकिन जिस बात पर ज़्यादा इख्तलाफ और झगड़ा है, जिस बात पर ख़त्म नबूवत के नारे लग रहे हैं ना, वो ये है कि उन्होंने किसी सेंस में नबूवत का दावा किया है कि मैं ना सिर्फ मैं इस किस्म का नबी हूँ और रसूल हूँ, बल्कि इस किस्म की नबूवत और रसालत वो उम्मत के अंदर जारी है। नहीं, उन्होंने कहा है वो क़यामत तक जारी है, क़यामत तक जारी है। हाँ, जो उम्मत या जिस कौम में ये इस किस्म का वो सिलसिला ना हो, वो तो मुर्दा कौम है, मुर्दा है बिल्कुल। हाँ, तो ये देखे ना, किसी की ज़िल में, बरूज में, मजाज में और इन दावों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हम भी मानते हैं। यही बात है, ये देखे ना, यही बात हज़रत मसीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हदीस मुजद्दिदीन में, हर सदी के सर पर मुजद्दिद आएगा। इसी को वो ज़िल्ली नबूवत कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब। आप ये वाला अल्फाज ना करें, वो मुजद्दिदीन का सिलसिला समझ लें, जो नबूवत से बड़ी मुसीबत पड़ जाती है एक। हालांकि सिर्फ मुकालमा मुखातबा इलाहिया है जो मिलता है इंसान को, और मामूर हो जाए तो वो मजाजी तौर पर नबी कहलाता है। इतनी आसान तारीफ है, किसी की समझ में आती नहीं। हम तो उस मुकालमे और मुखातबा इलाहिया के भी खिलाफ हैं, और ना कोई मुकालमा और मुखातबा इलाहिया। ठीक है, आप तो सारों के खिलाफ है, लेकिन मेरा मतलब उनका दावा बस इतना ही है। मिर्जाई जो है ना, वो कहते नहीं, जब अभी कल ही मेरी इनसे बात हो रही थी, मैं हैरान रह गया। वो कह रहे नहीं, ये तो आप जंबा साहब को प्रमोट करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। मैं कहा मैंने तो जंबा साहब का नाम ही नहीं लिया, मैं तो मिर्जा साहब की तहरीर पेश कर रहा हूँ कि नबी से बस यही मुराद है कि तजदीद दीन के लिए मामूर हो वही पाकर, इतनी सी बात है। तो ये बात तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हर सदी के सर पर आएगा ऐसा शख्स।
तो ये मिर्जा साहब कह रहे हैं, तो आप लोग तो नहीं ना मानते, लेकिन मिर्जाई जो हैं वो भी देखें वो कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने उनको। हाँ जी, वो तो हकीकी तौर पर मानते हैं, उनका तो मामला है, वो तो मुकम्मल तौर पर मानते, जिस तरह आम नबियों को वो कहते हैं, जिस तरह पहले नबी और रसूल हुए हैं, इसी तरह मिर्जा साहब भी नबी और रसूल है। बस वो जिल्ली बरूजी का तो उन्होंने अपने लिए नाम इस्तेमाल किया है, वरना वो ऐसे ही नबी और रसूल हैं जिस तरह पहले नबी और रसूल हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, साहिब किताब भी उन्होंने बना दिया जी, और तज़किरा का भी उन्होंने कहा तिलावत किया करें। हाँ जी, वैसे अच्छा, मिर्जाइयों को जब दिखाए ना मज़ामीन बशीर, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो गलती लगी, इसका ये मतलब नहीं था, वो भी वो लिखा हुआ है वहाँ पे करें, बल्कि तज़किरा बनाया इसलिए गया उसको, ये जो किताबी शक्ल दी गई उसी वजह से किया गया कि ये किताब की शक्ल में हर वक्त मौजूद रहे, इसकी तिलावत करने में आसानी हो। हाँ, ये वो कह रहे हैं इस बात को। हाँ, वरना मिर्जा साहब के इल्हामात तो अखबार अल हकम और अल बदर में बिखरे हुए थे ना, उनको इकट्ठा करके रखा इसीलिए गया। नहीं, वो फरूक भाई आपके सवाल का जवाब ये है कि असल बात ये है कि इन्होंने पहले मिर्जा साहब के फौरन बाद जितना वो एग्जैजरेशन की थी ना, जितना ये तीर ऊपर को गया था उतना ही ये अब जमीन के अंदर नीचे को जा रहा है। यानी जिन जिन बातों में इन्होंने एग्जैजरेशन की, लाहौरियों से मुखालफत करके कहा नबी पाक नहीं, मिर्जा साहब इस्मो अहमद के मिस्ताक हैं, और तुम जो कहते हो कि ये कोई नाक्सा नबूवत है, नाक्सा नुक्सा नहीं है, ये असल नबूवत है, नबूवत है ये, बल्कि ये देखो वो देखो, मतलब उनके साथ जिस किस्म का कह के झगड़ा करके खुद को गाली कहलवाया, गाली, वो कहता था, मोहम्मद अली कहता था गाली हैं ये, गुलब किया इन्होंने मिर्जा साहब की बताई हुई बातों में। अब मिर्जाइयों ने हालात को बदलता हुआ देखकर उसके बिल्कुल बरक्स हर चीज से पीछे को मुड़ रहे हैं, पीछे को हट रहे हैं, यू टर्न लेके ना, तो वो पीछे को गिद्दे पा रहे हैं, कहते हैं ना 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 ना, इस्मो अहमद के मसदाक नबी पाक हैं, अव्वल मसदाक नबी पाक को मानते हैं। नबूवत का जो दावा है वो भी तो खैर वो तहरीरें जाने नहीं देती इनको नबूवत के दावे वाली, लेकिन ये उसके ऊपर बहुत सारा कपड़ा शपड़ा डालते हैं कि किसी तरह मुसलमानों को जिन बातों से तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, वो कम हो जाए, बस उसके लिए वो बहुत सारी चाराजोई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जनाब जी। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, अकबर भाई, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आमिर भाई आमिर भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ ज़रा। मैं ये चाहता हूँ, आपको इतना अरसा हो गया है ये सब करते हुए, क्या आप मुझे कोई एक दलील सिर्फ जो कि बहुत टेक्निकल, मतलब बहुत ही डीप वाली नहीं, मतलब कुरान के अंदर वो फलां जगह पे फलां लिखा है तो हदीस में ये आ गया, उसको इससे मिलाया, उसको इससे मिलाया, सब कुछ छोड़ के नबी का जो नबी है ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ टेक्निकली लिहाज से शॉर्ट में बता दें कि जिससे आप ये कह सकें कि ये मिर्ज़ा साहब जो है इस वजह से नबी नहीं है। क्योंकि नबियों का एक तो ये ठीक है, एक तो हमारे पास है कि ला नबी बादी, फिर हम कहते हैं कि हज़रत ईसा ने भी आना है, ठीक है, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये सिफ़ात मसीह लेके आए हैं। सॉरी तारिक भाई एंड अकबर भाई, आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा सिर्फ कोई एक, इतना अरसा आपको हो गया इस पूरे टेन्योर में, तो कोई भी एक आम बंदा, हर बंदा आमिर नज़ीर नहीं हो सकता, हर बंदा इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मेरे जैसा कुछ कम इल्म बंदे भी हैं, तो एक बॉटम पे जो बंदा बैठा है जो अंधी तकलीद कर रहा है, तो उसने अपनी आंखें खोलनी है, तो प्लीज़ कोई एक ऐसी बात आप बता दें कि हाँ ये नबूवत पे फायज नहीं है सिर्फ इस वजह से, और ये गौर व फिक्र करने के लिए ये बात काफ़ी है। थैंक यू आमिर भाई। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछूँगा। नहीं, असल बात यही, हम पहले भी आपके आने से पहले भी यही कर रहे थे कि ये जो डेजिग्नेशन है ना, इसको किसी भी सेंस में आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ये बाकी जितनी कैटेगरीज हैं ये भी मुसलमानों का ज़ाती फ़हम है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेकर आए, हारून अलैहिस्सलाम के पास अलग से कोई शरीयत नहीं थी, उसी की पैरवी थी, लिहाजा वो नबी तो थे लेकिन वो उस तरह मतलब नई शरीयत लेकर आने वाले नहीं थे, लिहाजा हमने कोई किस्में ईजाद कर ली कि एक नबी वो होता है जो शरीयत लेकर आता है, एक वो होता है जो शरीयत नई नहीं लेकर आता, उसी शरीयत के ताबे आता है। ये सारा फ़हम है, तफ़हीम है।
لیکن حقیقت میں قرآن میں جو لفظ ہے نا نبی کا آیا ہوا، وہ کسی کے لیے استعمال کرنا کسی بھی سینس میں کسی بھی طرح سے وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر انکار ہے وہاں پر مطلقاً انکار ہے۔ لا نبی بعدی میں بھی مطلق انکار ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، شرعی، غیر شرعی، ذلی، بروزی، مجازی، ہاں جی، غیر حقیقی، غیر مستقل، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ جو آپ استعمال کریں گے کسی بھی معنوں میں کسی بھی سینس میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نبی ہوں، نہیں اس طرح کا نہیں ہوں، اس طور سے ہوں، اس طور سے نہیں ہوں، اس طور سے ہوں، تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں ہماری اپنی اختراع انسان کی۔ شریعت نے مطلقاً ایک چیز کو حرام قرار دے، جس طرح شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، بندہ کہے نہیں اس طور کی شراب حرام نہیں، اس طور کی شراب حرام ہے، تو یہ ساری اپنی لفاظ کی جگالی ہے اور خود چور دروازے کھولنے والی بات ہے۔ جب شراب مطلقاً حرام ہے تو حرام ہے، سود مطلق حرام ہے تو حرام ہے، چوری حرام ہے تو حرام ہے، اسی طرح سے نبوت کا دعویٰ، نبی کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنا حرام ہے تو حرام ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی یہ جو ہے نا لپ اپ ہوتی اس کی چلتی نہیں شریعت میں بھائی جان۔ جی اچھا عامر بھائی، یہ میرا کویشچن تو ویسے آپ نے ٹھیک ہے، میرا کویشچن ویسے یہ تھا کہ آپ نے اب تک کا جتنا اپنا ٹینیور گزارا ہے اس کام میں، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی ذات کے حوالے سے ایک ایسی چیز، ٹھیک ہے کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ آپ نے بتا دیا کہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو وہی بات ہے، لا نبی بعدی والی بات آ گئی۔ میں اصل میں اگر میں اور کہتا ہوں، آپ کا چونکہ ظاہری بات ہے آپ کا لیول ایک اونچا ہے علمی اعتبار سے، تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر آپ نیچے کر کے ایک عام بندے کے طور پہ جو وہ لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں پر آ جائیں اور اگر ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو سوچنے کے اوپر جو میرا یہاں پہ منبع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب یہ لوگ ہم کہتے ہیں جی کہ لا نبی آبادی، ٹھیک ہے جی ایکسیپٹڈ کہ یہ نہیں آنا کسی نبی نے، یہ لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں آنا، تو پھر بتائیں حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ اچھا ہم لوگ کہتے ہیں ہاں یار آئیں گے، اچھا پھر ہم کہتے ہیں جی وہ کیا آئیں گے، کیا ان کا ڈیزگنیشن اس وقت چھن جائے گا؟ اچھا یہاں تو ٹھیک ہے شریعت میں تو اسی میں آئیں گے، یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ شریعت میں یہی آئیں گے، لیکن کیا اس وقت وہ ڈیزگنیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کے پاس؟ بھئی ہوگا، لیکن اس کو وہ چونکہ وہ ڈیزگنیشن انڈر ڈو شریعت محمدی میں آ جائے گا، یہاں تک بھی بات سمجھ لگتی ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ لوگ کیا پھر کہتے ہیں، اب یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ طارق بھائی بیٹھے ہیں، کبر بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض پا کر، مطلب خیر ان کا تو اور موقف ہے، لیکن جو جماعت احمدیہ ہے جو والے ان کا موقف اور ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سپیس بنی ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کی، تو یہ جو ان کے مسیح الموعود ہیں، ان کے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر صفات ہیں، صفاتی طور پر عیسیٰ ابن مریم ہیں یا مسیح ہیں۔ اب یہ اس بات کو اب یہ عام، اس کو تھوڑا سا پلیز آپ اس کو کتابی لٹریچر ایک عام بندے کے طور پہ آگے آپ نے سوچنا ہے، تو اب ہم نے اس کو ان کی ڈگنیٹی یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اگر کم کرنا ہے یا ہم نے بتانا کہ یہاں پہ فال نہیں کرتے، تو عامر بھائی ایک عام بندے کے لیے آپ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے؟ کیونکہ ہم تو مان رہے ہیں وہ اس کے پاس جائے گا، وہ سمپل سوال کریں گے، ہاں جی بتائیں آپ کے اس کے بعد نبی نے آنا ہے، ہم کہیں گے ہاں جی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم کہیں گے ہاں آنا ہے، تو بندہ بہت چھوٹی سی باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایک ڈیزگنیشن تھا بیسیکلی نبوت کا، کہ جس کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے اجتماعی امت جس کے اندر مختلف کنفلکٹ پڑے اور زیادہ لوگ آ کے اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ اجتماع ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فکس چیزیں، جیسے کہ نمازیں فکس ہیں، روزے فکس ہیں، کچھ چیزیں بالکل ہر طرف سے ہر لحاظ سے فکسڈ ہیں، اچھا لا الہ فکسڈ ہے، محمد رسول اللہ فکسڈ ہے۔ تو اجتماعی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ امت کا اجتماع تھا کہ ہم نے رافع کا ترجمہ جہاں پہ ہم نے کر دیا 157 اور 158 میں جا کے، ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اٹھایا جانا ہے، تو یہ جو سپیسز بنی، اتنی ایکوریسی جو یہ لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے وہی آیات پکڑی، اسی آیات میں جا کے انہوں نے نکتہ چینی کی یا چیزوں کو طویلیں باندھی وہاں پہ، اور پھر وہاں پر سپیس کا پیدا ہونا حضرت عیسیٰ کا، تو یہ سب ایک اتنی ایکوریسی کے ساتھ ہونا اور اس کو ہمیں چیلنجز کرنا، تو یہ تھوڑا سا عامر بھائی مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عام بندے کے لیے ایک بلو دا باٹم جا کے ہر بندے نے نہیں اتنی کی تو وہ کیا کرے، اس کو عام جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں آپ نارمل طریقے کے لحاظ سے؟ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسٹلی آپ نے بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، وہ صحیح ثابت تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ روایت مختلف تفاسیر میں ہے۔ قولوا خاتم النبیین، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا
ला नबी बादा, यानी तुम खातमन नबीयीन तो कहो लेकिन ला नबी बादा न कहो। ये ना कहो कि उनके बाद कोई नबी नहीं। आगे ये लिखा हुआ है क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है ईसा इब्ने मरियम का दोबारा इस दुनिया में आना, लिहाजा तुम ये न कहो ला नबी आबादी, जो सहाबा कह रहे थे और खुश हो रहे थे कि अब नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तो एक कौल ये भी है, अगरचे वो सही सनद से साबित नहीं है, लेकिन अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो इसका मानी और मफहूम यही निकलता है कि जो नबूवत का सिलसिला है वो इस तरह से बंद है कि जो एक पहले नबी आ चुके हैं, वो नीचे अबू बकर भाई लिख रहे थे ना कि असल में ये फिक्रा ही गलत है कि ईसा आएंगे। सही लफ्ज ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। सही बात ये है ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। वो हमारे सामने नहीं है ना, वो कहाँ पे हैं हम तो नहीं जानते ना। वो बरज़ख, वो आलम बरज़ख, या वो आसमान की कैफियत, या वो बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत, जिस तरह से हमने असहाबे कहफ के बारे में पढ़ा है कि भाई वो इतने 100 साल तक गार में पड़े रहे, खाना भी नहीं खाया, गुस्ल भी नहीं किया, हाजत भी नहीं हुई, नींद की हालत में पड़े हुए हैं, जिंदा हैं लेकिन मौजूद हैं। तो ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कैफियत है जिसको हम नहीं जानते कि उनको किस कैफियत में, कहाँ पर, कैसे रखा गया। भाई इतना पता, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। फिर उसके बाद ये भी साबित है नबी अलैहिस्सलाम की सही मरफू मुत्तसिल और मतवातर हदीस से कि वो कुर्बे क़यामत में आने वाले हैं, नाज़िल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पर नहीं है कहीं और हैं, आसमान पे हैं। और मौलाना सनाउल्लाह मरकज़ी ने लिखा किसी महफूज जगह पर हैं, किसी महफूज जगह पर। तो हम उसको नहीं जानते, हम उसका इदराक नहीं कर सकते। जिस तरह वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये ना कहो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए उनको मुर्दा ना कहो। तो ऐसे ही, क्योंकि हम उनका शऊर नहीं रखते हैं, उनकी वो जिंदा है, हम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। ऐसे ही बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से उठा लिया गया, हम उसका शऊर नहीं रखते, उस कैफियत का, उस बात का, लेकिन वो आने वाले हैं, वो दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। वो पहले ही आए हुए हैं, वो पहले ही आ चुके हैं, ये सही फिक्र है। हम ये कहें आएंगे आएंगे तो इससे कन्फ्यूजन फैलती है, लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई बात हमारे क़ीदे में है नहीं कि कोई नबी कोई भी और भी आ सकता है। नहीं, सिर्फ उनका जिक्र है तो इसलिए हम मानते हैं। अगर उनका जिक्र ना होता तो हम उनका भी नहीं मानते। ये कह लें इस्तिस्ना है, ये कह लें कि वो पहले से आ चुके हैं, ये कह लें कि इसका सही मानी ख़ातमुन नबिय्यीन अपने लफ्ज़ में भी बयान करता है, जिस तरह कुरान ने कहा ना दूसरी जगहों पर, ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, यानी सील कर दिया उनके दिलों को, आंखों को, कानों को, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना, मतलब सील कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। ख़ातमुन नबिय्यीन का सही मफहूम उसके अपने ही मानूम है। ला नबी आबादी, उनका कहने का ये मतलब था कि शायद ये अपने मफहूम को वाज़े नहीं करता, लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन अपने मफहूम में बिल्कुल वाज़े है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हम जिन मानों में नबी पाक को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना मानते हैं, उसका मफहूम सादा अल्फाज में यही है कि सवाए ईसा अलैहिस्सलाम के जो उनको उठाया गया, या वो पहले ही से आए हुए हैं, आप कह लें कि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके अलावा जो सिलसिला नबूवत पहले जिस तरह से जारी था वो बंद हो चुका है। वो ये नहीं है कि कोई नबी आ सकता है, कोई पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता, इस तरह की बात नहीं है। या कोई भी आ सकता है, गैर शरी आ सकता है, शरी नहीं आ सकता। ये सारी इस्तिलाहात बाद लोगों ने बाद में घड़ने की कोशिश की है। इस तरह के सवालात से कई दफ़ा तंग आके लोगों ने इस तरह के अल्फाज लिखने की कोशिश की है। इब्न अरबी ने भी लिखे हैं और लोगों ने भी लिखे हैं कि जो पुराना नबी है वो आ सकता है, या वो शरीयत वाला नहीं आ सकता, गैर शरी तौर पे आ सकता है। असल में मुराद उनकी यही थी, कहने आगे उन्होंने यही लिखा हुआ है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पता चलता है कि वो आएंगे तो वो कोई शरीयत वगैरह तो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हदीस में है कि वो हकम और अदल बनकर, यानी
एक आदल हुक्मरान के तौर पर आएंगे। वो कोई नबूवत के मिशन पर तो नहीं आएंगे, नबूवत की तबलीग करने के लिए तो नहीं आएंगे, किसी खास कौम के लिए नबूवत लेकर तो नहीं आएंगे। तो फिर क्या है? फिर वो कईयों ने इस तरह की, वो ये समझ लें कि मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, पंचर लगाने की कोशिश की है कि नहीं नहीं शरीयत वाली नबूवत बंद है, गैर शरीयत वाली जा रही है। अगर किसी ने इस तरह का लफ्ज़ कहा है, गलत कहा है, ये मानी नहीं है, ये अपने मफहूम में फिर भी नाकस बात है और गैर दुरुस्त बात है। सही बात यह है कि सिलसिला नबूवत नबी पाक पर ख़त्म हो गया, आपने सील कर दिया है और अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ईसा अलैहिस्सलाम पहले ही आ चुके हैं, तो हमें ईसा अलैहिस्सलाम के आने से कतन ख़ातमुन नबिय्यीन के जो माने और मफहूम है उनमें कोई तब्दीली या तज़ाद दिखाई नहीं देता, ना वो मोहर नबूवत टूटती है। हाँ, मिर्ज़ा साहब ने इस पर बहुत जोर दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मोहर नबूवत टूटती है। जहाँ मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हुआ है मोहर नबूवत टूटती है, उसका मतलब क्या है? वो सील मानी मुराद ले रहे हैं कि नबूवत के सिलसिले पर सील लग चुकी है। अब अगर एक ऐसा नबी आए जो मुस्तकिल है, जो बगैर अतात के सीधा बराह रास्त अल्लाह ताला से नबूवत पा के आया हुआ था, वो आए तो सील टूट जाएगी। मैं तो नबूवत अतात करके तो मैं तो ऐसे ऐसे करके नबी बना हूँ, जिल्ली बरूजी मजाजी तो गैर हकीकी गैर मुस्तकिल, मैं तो ऐसे करके नबी बना हूँ ना। तुम जिस नबी का आना मानते हो वो तो अल्लाह का ऐसा नबी और रसूल है जो किताब के साथ आया था, शरीयत के साथ आया था और फिर वो बराह रास्त अल्लाह से उसने नबूवत पाई थी। तो मैंने बराह रास्त नहीं, मैंने तो बिल वास्ता तौर पर नबी पाक के ज़रिए से अतात कर के तो मैं इस नबूवत के ओहदे पर पहुंचा हूं। तो ये बातें जितनी हैं वो इसीलिए कहते थे कि ये सबको पता है, तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफिक हैं कि नबूवत के सिलसिले पर सील लग चुकी है। अब नबूवत बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कदिन कतात, नबूवत और रिसालत दोनों मुनक़ते हो चुकी है। ये है असल पूरी बात। जी, असल बात ये है कि ये आप जिल्ली एक मिनट दें मुझे भी। जिल्ली बरूजी की तो आपको इतनी मुश्किल है, उस पे आप हमारे मुसलमान सारा से दिन हंसते ठट्ठे लगाते, जिल्ली बरूजी, जिल्ली आ गया बरूजी आ गया, इतनी मुश्किल ये इस्तिलाह है कि किसी को समझ ही नहीं आती। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब इतनी बातें हैं जिनका कुछ नहीं पता, उसकी हकीकत अल्लाह को पता है, कैसे वो ऊपर बैठे हुए हैं, कैसे ऊपर गए, क्या वो कर रहे हैं, क्या लेने आएंगे, यहाँ पे किस हालत में आएंगे, नबी होंगे नहीं होंगे, लोगों को आके कत्ल करेंगे, फूक मार के बंदे मार देंगे, ये सारी बातें आपको समझ आती हैं। सिर्फ एक जिल्ली बरूजी आपको समझ नहीं आती। क्या बात है जी? हाँ, अच्छा तारिक चौहान साहब, मैं भी जिली बरूजी वज़ीर आज़म होने का दावेदार हूँ, तो मुझे समझा दें अपना दावा, या मैं क्यों नहीं हो सकता जिली बरूजी वज़ीर आज़म? तुम ही हो जाओ, मैंने तुम्हें मना किया, तुम हो जाओ। हाँ, लेकिन आपके पास कोई दलील तो नहीं है ना मुझे रद्द करने के लिए? नहीं, कोई दलील नहीं, तुम जिली बरूजी हो, चलो ठीक है, अब क्या करो? यानी ये एक फजूल बात है, यानी एक गुफ्तगू हो रही थी, ये एक फजूल बात बीच में कर दी। फजूल किस तरह तारिक चौहान साहब? जिली बरूजी वज़ीर आज़म मैं क्यों नहीं हो सकता? वो वज़ीर आज़म मान के आपको भाई हो जाओ, उसने मना किया है, तुम भी कर दो, तुम्हारे बाकी जितने लोग वो भी कर दें। हो जाऊं, लेकिन आप मुझे मानेंगे तो नहीं ना वज़ीर आज़म? जिली बरूजी वज़ीर आज़म मुझे मानते हैं आप? अब्दुल्ला भाई मैं बताता हूं, मिर्जा साहब को जिली बरूजी नबी, तो फिर यही तो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप मेरे को मुझे जुटलाने की आपके पास वजह क्या है? भाई हमारी मर्जी हैं? हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे जो चाहे माने। जैसे आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बैठाया हुआ है, वो वहीं पे खाना पीना भी कर रहे हैं, पेशाब पखाना सब कुछ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं उसकी हालत हमें नहीं पता। उसके तारिक चौहान साहब, अभी आपको क्या हो गया? आपका पारा चढ़ गया? मैंने कोई क्या बुरी बात कर दी? क्या बुरी बात कर दी? नो वर्ड भाई, नो वर्ड भाई।